हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। बीएचटीसी एग्ज़ाम 2022 आप सभी को पता है कि बीएचटीसी का एग्ज़ाम जो है वो 8 अक्टूबर को आपको दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब ये अंतिम 5 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है वो कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको फॉलो करिएगा। ठीक है, आपके पास में चाहे नोट्स पड़े होंगे या फिर आपने बुक से स्टडी की है, जैसे भी आपने स्टडी की है, लेकिन अब जो इन लास्ट 5 डे में बंदा जो है कुछ ये पढ़ लेगा तो उसका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो कि आप 2 से 3 महीने आपने तैयारी की है, ठीक है, लेकिन आपने लास्ट के 5 से 10 दिन ऐसे ही बिता दिए, कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो कि आपको, देखिए हर कोई पढ़ता है, ठीक है, लेकिन उस सिलेक्शन केवल उसी का होता है जो कि स्मार्ट तरीके से जो है पढ़ता है या फिर स्मार्ट तरीके से चीज़ों को याद करता है। ठीक है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन आप भी समझ सकते हो कि 7 लाख की भीड़ में मात्र 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और आपको वही कंपटीशन को देखते हुए इन अंतिम 5 दिनों में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा सब्जेक्ट में अभी आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निकिता क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी जो है अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, एंड जब काउंसलिंग के बारे में भी आपको कॉलेज वगैरह कैसे फील करनी वो भी कंप्लीट बताया जाएगा, एंड जो है रीड से संबंधित भी अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सिलेक्शन आपको लेना है ना तो ये वीडियो देख लेना, क्योंकि एकमात्र ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपको अब 1 साल बर्बाद होने से रोक सकता है। जी हाँ, देखिए अब जो लास्ट 5 डेज बचे, ठीक है, अब इन 5 दिनों में करना क्या है। पहले तो देखिए कई ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कमेंट भी पढ़ा था एक दिन कि सर हमारा 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो उस 7 अक्टूबर वाली रात तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा और पूरा रिवीजन कर लूँगा, फिर एग्ज़ाम देने चला जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी, देखिए नींद जो है वो 8 घंटे की होती है। ठीक है, 8 घंटे की पूरी होती है, लेकिन आपको मिनिमम जो है 6 घंटे तो आपको नींद लेनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाओ कि मैं पढ़ूंगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, आपका माइंड रिएक्ट होगा और एग्ज़ाम, जहां आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहां जो है आपका ऐसा लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है कंप्लीट, लेकिन फिर वो नहीं आएगा। तो उस दिन ऐसी गलती मत करना कि आप पूरी रात पढ़ो। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है आपको 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, इन 5 दिनों में, ठीक है, कंप्लीट मैं रणनीति आपको बताने वाला हूँ। इस रणनीति को फॉलो केवल वही स्टूडेंट करना जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जो केवल ये चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे मेरे तो आ जाए बस, ऐसे ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया, वो इस वीडियो को ही मत देखना। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि खास करके वीडियो बनाया गया है उन स्टूडेंट के लिए। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट का एक और कमेंट रहता है कि सर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा वो। अब जो वीक है वो वीक रह ही गया। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप इन 5 दिनों में उसको पढ़ लोगे। अगर उसको पढ़ लोगे तो बाकी जो पढ़ा है वो रह जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। न्यू टॉपिक, यानी न्यू जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक का मतलब न्यू जो है आप कोई भी मत जोड़ना। ठीक है, मान लो कि आपने रीजनिंग में कोई टॉपिक छोड़ा है कि यार मैं एग्जाम के टाइम पढ़ लूँगा, ठीक है, राजस्थान जीके में छोड़ा है, रीजनिंग में छोड़ा है, ऐसी गलती मत करना। न्यू टॉपिक तो बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि न्यू टॉपिक टाइम लेगा। ठीक है, न्यू टॉपिक टाइम लेता है, लेकिन जिसने आपने पहले पढ़ रखा है वो टाइम बहुत कम लेगा और वो आपको याद भी होगा। ठीक है, याद भी होगा, और उसमें से अगर क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं तो आपको आसानी होगी कि आपके 3, 4, 6 जितने भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर देगा। लेकिन न्यू टॉपिक जो है नंबर नहीं देने वाला। तो सबसे पहली बात तो आपको न्यू टॉपिक ऐड नहीं करना है, चाहे जितना आपने तैयारी की है ना, जितनी आपने पढ़ा है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर वो बात है कि आपने याद कितना की है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, याद जो है इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो सर लक्ष्य की गाइड है, मेरे पास में जो नोट्स है वो कंप्लीट मैंने पढ़ रखे हैं। देखिए पढ़ने में और याद करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पढ़ने को तो जो है आप आरएस की दोनों जो फर्स्ट में प्री मेंस की किताबों को पढ़ सकते हो, बुक्स को पढ़ सकते हो, लेकिन आपको उनमें से याद कितना है वो महत्व देता है। ठीक है, तो अब
देखिए आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है उनमें से आपको याद कितना है ये आपको कब पता चलेगा, जब आपका पेपर वहाँ पे आपके सामने आएगा, ठीक है। और जब आप उनसे क्वेश्चन आंसर करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब याद कैसे होगी सर? अब तो आप तो ज़्यादा हमें जो है ऐसे डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूँ, याद एक ही तरीका है कि जितना अभी आपने पढ़ा है ना, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है जो पहले मतलब राजस्थान जीके को पढ़ा है या फिर जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको एक बार अच्छे से फ्री माइंड होके अच्छे से रिलैक्स होके खाना वाना खा के दिन में खाना खाया करो टाइम पे, और अच्छे से उनका रिवीजन करो। ऐसे रिवीजन करो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे 300 350 400 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा एंड फैमिली की ओर से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया तेरा तो सिलेक्शन, तुझे तो लाना ही है नंबर। अरे ये कोई बात नहीं होती है। कई बार पेपर कहीं ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार इजी भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा है उसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। और रिवीजन भी ऐसे नहीं करना है कि आप जो है एक ही सब्जेक्ट को मान लो कि आप राजस्थान जीके को एक दिन दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब भाई 5 दिन बचे हुए हैं, तो एक सब्जेक्ट को आप एक दिन दे रहे हो, तो फिर मान लो कि आपने पांचों सब्जेक्ट को 5 दिन दे दिए, लेकिन जो फर्स्ट डेज में आपने राजस्थान जीके को पढ़ा वो तो आप वापस उसको भूल गए होंगे, ठीक है। तो एक दिन में आपको करना क्या है? एक दिन में देखिए, ऐसी बात कोई नहीं बताता। एक दिन में आपको जितने सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके जैसे कि राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इनको क्या करना है सभी को, चाहे मान लो कि राजस्थान जीके को आपने जो है रिवीजन किया तो इसको 2 घंटे दे दिए, ठीक है, रीजनिंग को 2 घंटे दे दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 घंटे दे दिए, हिंदी और इंग्लिश को 2-2 घंटे दे दिए। ऐसे करो, फिर अगर टाइम मिले तो वापस से राजस्थान जीके से स्टार्ट कर लो। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। और जितना पढ़ा है अगर वही आप एक बार वापस पढ़ रहे हो, देखिए कई बार आपने सुना होगा ये टीचर्स वगैरह डिफेंसों में या फिर जो कोचिंग संस्थानों में बोलते हैं, आपने देखा होगा कि बोर्ड पे बहुत अच्छी व्याख्या, थ्योरी की इतनी अच्छी व्याख्या कर देते हैं। आप सोचते हो कि यार सर ये कैसे बोलते हैं? ये उनका एक ही तरीका होता है कि वो उन चीज़ों को, उस थ्योरी को जो है लगभग जो है 500 से 600 बार पढ़ लेते हैं, 500 से 600 बार पढ़ लेते हैं। मुझे पता है आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, अगर 3 से 4 बार पढ़ लिया तो भी आपको तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तभी तो वो इतना कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और अभी इन लास्ट दिनों में एंड जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स हैं, कहीं स्टूडेंट के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर फैमिली वाले बोलते हैं नंबर आना ही चाहिए, ठीक है, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जितना स्टूडेंट ने पढ़ा है वो उसने सही तरीके से ही पढ़ा होगा, ठीक है। कोई अपनी फ्यूचर को जो है ऐसे ही नहीं गंवाना चाहता है। अगर उसका खुद का कुछ करना चाहता है तो वो खुद सोच सकता है, देखिए, ठीक है। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये जो है वो अपने माइंड से खुद सोच सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उनकी पेरेंट्स की ओर से कोई प्रेशर, हाँ ऐसा बोल सकते हैं कई बार कि हाँ बेटा पढ़ ले, ये तेरा सेकंड है या फिर तेरा फर्स्ट है, नंबर आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, तो रीड फाइट कर सकता है। देखिए थोड़ा मोटिवेशन कर देता हूँ, अगर आपका नंबर आ जाता है, ठीक है, कॉलेज मिल जाती है, ठीक है, कॉलेज मिल जाती है, जो न्यू रेट की जो वैकेंसी आएगी, सुन लो, जो न्यू रेट की वैकेंसी आएगी ना, बहुत ही अच्छे पद आएंगे उसमें, और उस न्यू रेट की वैकेंसी में आप लेवल फर्स्ट, ठीक है, लेवल फर्स्ट से फाइट कर सकते हो। और लेवल फर्स्ट में मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, रीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो स्टूडेंट आप एक गवर्नमेंट GOVT टीचर जो है बन जाओगे। जी हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। इसी को आपको अपने माइंड में रखते हुए बहुत ही इसी तरीके से जो है तैयारी करो। अब इन 5 दिनों में कोई भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, अच्छी तरीके से डाइट लो एंड अच्छी नींद भी लो, क्योंकि मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है। कुछ भी ऐसा मत करना जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए ख़राब हो, ठीक है, जो होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आप कहाँ से हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।